पति पत्नी का राज था 15 साल। 2001 में जब पंचायत का चुनाव हुआ था, उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण नहीं था। बिजली की कैसी हालत, बिजली की क्या हालत थी। पूरे बिहार में इतना बड़ा राज्य, मात्र 700 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती थी। कुछ शहरों में होता था, गांव देहात को कौन पूछ रहा था। हमने कहा हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, हर टोले तक बिजली पहुंचाएंगे, और साथ निश्चय में कहा था कि हर इच्छुक परिवार को बिजली का कनेक्शन देंगे हर घर में। अब बिजली नहीं था तो लोग ललटेन और ढिबरी के सहारे रहते थे। अब हर घर में बिजली आ गई, ललटेन की जरूरत खत्म हो गई पूरे बिहार से। ऐसा बिहार हम लोग बना रहे। देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था, नरेंद्र भाई मोदी जी का एक चलती थी, और इतनी बड़ी बड़ी आवाज़, अब ऊंची आवाज़, बाकपटुता उनमें है, ट्रेनिंग लिया है, उसके तहत यहाँ के लोग भरमा गए थे कि निश्चित रूप में मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे। लेकिन एज ए होल हिंदुस्तान की बात मैं करता हूँ, नॉट टू टॉक ऑफ गया, हिंदुस्तान की मैं बात करता हूँ। उन्होंने सिर्फ वादा ही किया, पूरा नहीं। लेकिन वो कंसर्न हम इसलिए कहा कि अरे भाई बंद तो कीजिए, कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लोग अपनी अपनी बात बोल गए। हम विशुद्ध गया, मगध और दक्षिणी बिहार के मुद्दे पर हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी यहाँ कह के जाने का काम किया था 2014 का। आप लोग देख लीजिए कि गया पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत वायबल है। यदि हमारी सरकार आएगी तो इसको पर्यटन क्षेत्र में हम बहुत बड़ा काम करेंगे, जिससे बिहार को भी फायदा होगा। ये उनका कमिटमेंट था। उन्हीं के कमिटमेंट से, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा एनडीए में भी हम थे, आप लोग जानते होंगे, तो हम कहा भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कहा है, तो जो हमको मौका मिला 9 महीना रहने का, तो यहाँ का ही नहीं, यहाँ से मुकामा टाल से लेकर के इधर बक्सर और भोजपुर का इलाका सिंचित हो, पर्यटन के दृष्टिकोण से आगे बढ़े। एक हमारे मन में तस्वीर आई, वो तस्वीर आई, ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसे पानी फेर दिया। उसको तो जो हम 700 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया था, कंसल्टेंट बहाल कर दिया था, उसको तो नीतीश कुमार जी ने ठंडे बक्से में डाल दिया। और आज कहते हैं कि हम काम किया है 13 साल, इसकी कमाई दो। तो हम यही पूछ रहे हैं गया के लोगों से कि अगर ये काम जो हमारे बरंडी बिथो बांध है, बिथो बांध है, महानी रिजर्वायर है, ये सब नदियों का काम को उन्होंने खटाई में डाल दिया। अगर ये बड़ा काम किया है तो आप लोग उसको वोट दे दीजिए, हमको नहीं कुछ करना है। आयुष्मान योजना हो, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, तो इसके लाभार्थी बहुत हैं। सो ये नया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस हम लोग के साथ जुड़ा है। और बाकी मैंने काम किया ही है, पिछले 5 साल में जनता के बीच रहा हूँ, तो मैंने कहा कि तमाम चीज़ें हैं जो जीत को ना सिर्फ सुनिश्चित बल्कि जीत के मार्जिन को और अधिक बढ़ाती है। जमुई में कई इलाके हम घूम रहे थे, लोग एक फीडबैक ये देते हैं कि चिराग थोड़ा एरोगेंट हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, खासकर जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनसे नहीं मिलते। क्या लगता है ये लोगों ने जो आपको एग्रेसिवली वोट किया था 14 में, इस बार भी आपके साथ रहेंगे? आपको लगता है मैं एरोगेंट हूँ? आप ही बताइए, आपसे भी मेरा इतना परिचय है, आपने भी मुझे सार्वजनिक जीवन में भी देखा है, व्यक्तिगत तौर पर भी देखा है। अगर आपको लगता है रोहित कि मैं एरोगेंट हूं तो बात अलग है, बट अगर आपको नहीं लगता, देखिए विपक्ष भ्रम फैलाएगा ही फैलाएगा। आपके पास जब कहने के लिए कुछ और नहीं होता है, विकास का काम यहाँ पर हुआ है। अपने भविष्य को देखते हुए जो है वो मतदान करने का काम करें। नौजवान जो है ठगे गए हैं। रोज़गार की जहाँ तक बात की गई थी, जिनको रोज़गार था वो भी छीन लिया गया। बेरोज़गारी जो है, बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा इस दौर में बढ़ा है। आज कहीं ना कहीं देश हित में एक ऐसा नेतृत्व को चुनना है, ऐसा सरकार चुनना है जो सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता और साथ ही साथ देश के लिए जो है, जो कमिटमेंट जो करे वो कम से कम पूरा करे, ना कि जुमलेबाजी करे। देश हमारा आगे बढ़े, नौजवानों को रोज़गार मिले, किसानों के हित में काम हो, अच्छी व्यवस्था देश में लागू हो, इसको लेकर के जो है मतदान करना है। देश का संविधान जो है खतरे में है, आरक्षण जो है खतरे में है, और बिहार, जहाँ तक बिहार की बात की जाए, जो सरकार रही 5 साल सब लोगों ने देखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं से बिहार सबसे ज़्यादा ठगा गया।